प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले हमको देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सिंपली आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, आप बोलते हो वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होता है। बट इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट से मतलब होता है वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। दैट इज टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equals to the atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Elevation in boiling point, the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the partial vapor pressure of solvent in solution, that is vapor pressure of solution, gets decreased. Hence, to equate the vapor pressure of solution to that of pure solvent, the solution is required to be heated to a relatively higher temperature. Thus, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the boiling point of solution gets increased. दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो आपने क्या देखा, जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन यानी विलायक का विलयन में वाष्प दाब, या इसी को आप वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हो, क्योंकि जो यहाँ सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वही सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्यूट को आपने नॉन वोलेटाइल लिया है। तो जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आप कह सकते हैं वह घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो नेचुरली सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमको रिलेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। इस तरीके से आपने देखा कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या है, आपने देखा कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गेट्स डिक्रीज्ड। हेंस, टू इक्वेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू दैट ऑफ atmospheric pressure, solution is required to be heated to a relatively high temperature. It means the boiling point of solution gets increased. This is called elevation in boiling point of solution. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Let the boiling point of a volatile solvent A is T0B and that of solution containing non-volatile solute B is TB, then elevation in boiling point of solution, that is delta TB will be equals to TB minus T0B। तो हमने मान लिया किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट A का जब वह प्योर फॉर्म में था उसका बॉइलिंग पॉइंट था T0B और T0B बोल सकते हैं आप। क्लियर है? हियर स्टैंड्स B, हियर B स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट A का बॉइलिंग पॉइंट था T0B। जब इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B मिलाया, कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B मिलाया, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर हो गया TB। कितना हो गया? इंक्रीज होकर के हो गया TB। देन
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने डेल्टा टीवी से डिनोट किया है। ये डेल्टा टीवी इक्वल होगा टीबी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो कि हायर वैल्यू है, माइनस T0B। T0B क्या है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। यही शो करेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, यानी क्वथनांक में उन्नयन को। देखिए आगे क्या लिखा है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A and that of solution containing non-volatile solute B are plotted against absolute temperature T, then following curves are obtained। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, यानी प्योर सॉल्वेंट A के वेपर प्रेशर को और सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B, इन दोनों के वेपर प्रेशर को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट टेम्परेचर। देखते हैं कैसा ग्राफ मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ग्राफ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बड़ा ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। ध्यान दीजिए, इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं, किसका, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का शो करेंगे, और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर शो कर रहे हैं, टेम्परेचर इन केल्विन शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट A, ध्यान दीजिए ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए ये ग्राफ है। उसी के जस्ट नीचे एक ग्राफ जा रहा है, दैट इज फॉर सोल्यूशन। किसके लिए है ये, दिस इज फॉर सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं। प्योर सॉल्वेंट आपने लिया, सपोज किसी बीकर में आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, क्या वह बॉयल होने लगता है, आंसर इज नो। आपको उसे हीट करना पड़ता है। हीट करने से क्या होता है, तो याद रहे रूम टेम्परेचर पर जब आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्वेंट को गर्म करना शुरू किया, धीरे धीरे उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और उसी टेम्परेचर पर वह सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा, और ये कहलाएगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यानी विलायक का क्वथनांक। यहाँ ग्राफ में देखिए, ये जो पॉइंट A है, सपोज ये रूम टेम्परेचर पर, ये है आपका रूम टेम्परेचर, सपोज दिस वन, ये रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट A का जो वेपर प्रेशर था वो इतना था, दिस मच। ये देखिए ग्राफ, ये टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर, सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर इतना था, A के करिस्पॉन्डिंग था। याद रहे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो लाइन शो की गई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का कांस्टेंट लाइन शो की गई है। नेचुरली जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अब आपने सॉल्वेंट को गर्म करना शुरू किया, व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्वेंट के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये देखिए ग्राफ कैसे प्रोसीड हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर, पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जिसको हमने T0B से डिनोट किया है, बी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा था विथ टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, T0B पर, यानी B के करिस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर था T0B, उस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। नेचुरली ये टेम्परेचर T0B, इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा, तो ये टेम्परेचर कहलाएगा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट A का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर T0B है। अब फिर से हमने प्योर सॉल्वेंट को लिया रूम टेम्परेचर पर, और उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब, या इसी को आप यहाँ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये देखिए ग्राफ में
रूम टेम्परेचर पर फिर से हमने सॉल्वेंट लिया और उसमें सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, सोल्यूशन बनाया। आपने देखा कि वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो डिक्रीज हो गया। सॉल्वेंट का इतना था दिस मच, सोल्यूशन का उसी टेम्परेचर पर कम हो गया, इतना हो गया। अब हमने सोल्यूशन को गर्म करना शुरू किया। व्हाट विल हैपन? सोल्यूशन को गर्म करेंगे, धीरे धीरे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये देखिए आप, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, ये सोल्यूशन का ग्राफ है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस टेम्परेचर पर, ध्यान दीजिए, जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट बॉयल होने लगा था, क्या सोल्यूशन भी बॉयल होने लगेगा? आंसर इज नो। क्यों बॉयल नहीं होगा? क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ है। तो नेचुरली हमको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि डी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर, जिसको हमने टीवी से डिनोट किया है, डी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो नेचुरली ये टेम्परेचर दैट इज टीबी, ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो आपने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। ये देखिए, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। एट टेम्परेचर करिस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर, दैट इज T0B पर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इस कारण सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू कर देता है। तो नेचुरली ये टेम्परेचर यानी T0B प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ऐसे ही डी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर, ये ग्राफ देखिए, डी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यानी टीबी पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। नेचुरली इस टेम्परेचर पर सोल्यूशन बॉयल होना शुरू कर देगा। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज टीबी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो टीबी ज्यादा है T0B से। तो यहां पर हुआ क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू TB माइनस T0B। ये देखिए, ये जो डिफरेंस है, ये TB माइनस T0B, ये शो करेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा TB से। तो ये ग्राफ आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शो करने के लिए बनाया गया है। साफ साफ देख सकते हैं कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो नेचुरली सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए रिलेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। यहाँ पर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इसी को हम नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। चलिए देखते हैं आगे स्लाइड में क्या लिखा है। Here vapor pressure of both solvent and solution increases with increase of temperature. At temperature corresponding to point B, that is T0B, the vapor pressure of pure solvent becomes equal to the atmospheric pressure, hence it corresponds to the boiling point of pure solvent. Similarly, at temperature corresponding to point D, that is TB, the vapor pressure of solution becomes equal to the atmospheric pressure, hence it corresponds to the boiling point of solution. It is clear that the boiling point of solution is more than that of pure solvent. Elevation in boiling point is a colligative property which depends only upon the number of particles in solution and is independent of nature of particles. It is used in experimental determination of molecular masses of different non-volatile solutes. तो आपने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक अणुसंख्य गुण है जो केवल सॉल्यूशन में उपस्थित नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन।
बट नॉट अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल्स, या नेचर ऑफ पार्टिकल पर, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। और आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इनके बेसिस पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते हैं। तो नेचुरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा भी, इसके आधार पर भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निर्धारित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ determination of molecular mass of solute on the basis of elevation in boiling point of solution। तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के आधार पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन करते हैं, उसका यहाँ पर कैलकुलेशन शो किया गया है। क्या है हेडिंग देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्वथनांक में उन्नयन, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के आधार पर विलय के अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमने मान लिया कि कोई सॉल्वेंट ए है, वोलेटाइल सॉल्वेंट ए है, उसका हमने WA ग्राम लिया और इस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है Ma। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट है A का हमने कितना अमाउंट लिया, WA ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, Ma है। उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B का WB ग्राम मिला दिया। क्लियर है? और इस सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो Mb है, और इस Mb को हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, let WB gram of a non-volatile solute B, non-volatile solute B का WB का having molecular mass Mb, जिसका molecular mass कितना है, Mb है, is present in WA gram of volatile solvent A having molecular mass Ma। The boiling point of pure solvent A is T0B and that of solution containing non-volatile solute B is TB, then elevation in boiling point of solution, that is delta TB, will be equals to TB minus T0B। यहाँ पर मान लिया गया है कि प्योर सॉल्वेंट A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T0B है। कितना है, T0B है। और जब आपने उसमें सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर TB हो गया। किसका, सोल्यूशन का। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, नेचुरली TB माइनस T0B, यानी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TB इक्वल हुआ TB माइनस T0B। अब सबसे खास बात, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, डेल्टा TB किसके इक्वल हुआ, TB माइनस T0B। अब सबसे खास बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह सोल्यूशन के मोलल कंसंट्रेशन, मोलल MOLAL, मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। देखिए क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट the elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of solution। तो आपको बताया गया कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये अपने को एक रिलेशन मिल गया, डेल्टा TB विल बी प्रोपोर्शनल टू M, स्मॉल m इज मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आगे क्या लिखा है, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू M और डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू KBM। यहां पर KB एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर डेल्टा TB प्रोपोर्शनल था M के और डेल्टा TB इक्वल मिल गया KBM के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, वेयर KB इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो KB को हम क्या बोलते हैं, KB एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसको हम मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक है, क्लियर है। और इसी को इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केबी को इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू क्या होता है आगे उसे डिटरमिन किया गया है। देखिए क्या है, इफ m इक्वल्स टू 1, अगर m का वैल्यू हम 1 ले लें, यानी सोल्यूशन कैसा हो, मोलल हो, 1 मोलल कंसंट्रेशन वाला। इफ m इक्वल्स टू 1 देन डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू केबी। m हमने 1 ले लिया तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, केबी मिल जाएगा। यहां से हम केबी को यानी मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि किसी मोलल सॉल्यूशन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर है। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो क्या देखा आपने, किसी मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, क्लियर है, जिसको हम इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसका एक बड़ा डेफिनेशन भी मिल सकता है। बड़ा डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये जो मोलल वर्ड है इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं। किसको बोलते हैं, मोलल। किसी सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में जब सॉल्यूट का 1 मोल मिला दिया जाए तो सोल्यूशन क्या कहलाता है, मोलल सोल्यूशन। तो इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करने के लिए हमने सिर्फ मोलल जो वर्ड है उसके डेफिनेशन को इंक्लूड कर दिया। एक बड़ा डेफिनेशन मिल गया हमको। देखिए क्या है डेफिनेशन, और एक नया डेफिनेशन देखिए, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड when 1 mole of a non-volatile solute is added to 1000 gram of a volatile solvent is called molar boiling point elevation constant or evaluoscopic constant of this solvent। तो आपने क्या देखा, किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में 1 kg में 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, विलयन के क्वथनांक में होने वाला वृद्धि क्या कहलाता है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। किसका, सॉल्वेंट का। याद रहे किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो क्या देखा आपने, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड when 1 mole of a non-volatile solute is added to 1000 gram of a volatile solvent is called molar boiling point elevation constant or evaluoscopic constant of the solvent। क्या बताया गया, किसी विलायक के, किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में होने वाला उन्नयन क्या कहलाता है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने केबी को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन से हमने डेविएशन लिया था। डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के बी एम मिला था। इफ एम इक्वल्स टू 1 देन डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या मिल गया, के बी मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस m का वैल्यू पुट करते हैं। मोलेलिटी का अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने आप हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीवी के डिटर्मिनेशन के लिए एक इक्वेशन मिल जाएगा। याद रहे यहाँ पर जो बेसिक इक्वेशन है डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के बी एम। अब यहाँ पर हम m का वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप हमको डेल्टा टीवी के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस मोलेलिटी m इक्वल्स टू, मोलेलिटी m क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉल्यूट का ग्राम में द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलेलिटी m इक्वल है विलेय का भार ग्राम में गुणित 1000 अपॉन विलेय का ग्राम अणुभार GMM ऑफ सॉल्यूट
इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का भार किस यूनिट में, ग्राम में। और मास ऑफ सॉल्यूट को सपोज हमने WB से डिनोट किया, WB ग्राम सॉल्यूट हमने मिलाया था किसमें, WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो WB ग्राम इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने WB लिख दिया, WB इन ग्राम इंटू 1000 अपन MB इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार है, MB इंटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना लिया था हमने, WA ग्राम। तो ये मोलेलिटी का फार्मूला मिल गया, WB इंटू 1000 अपन MB इंटू WA इन ग्राम। इसको हमने m का ये वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डेल्टा TB इक्वल्स टू, क्या मिला था, डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM, KB मल्टीप्लाइड बाय दिस m। क्लियर है, तो डेल्टा TB इक्वल हो गया 1000 KB इंटू WB इन ग्राम अपन MB इंटू WA इन ग्राम, इक्वेशन नंबर 3। और MB याद रहे, MB को हमने यहां लाया, डेल्टा TB को नीचे ले जाते हैं, क्या मिलेगा, और MB इक्वल्स टू, साइड चेंज किया है सिर्फ हमने, MB साइड लाए हैं, डेल्टा TB को उधर ले जा रहे हैं। MB इक्वल मिल जाएगा 1000 KB इंटू WB इन ग्राम अपन डेल्टा TB इंटू WA इन ग्राम, इक्वेशन नंबर 4। ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए ये अपने को फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, MB इक्वल्स टू 1000 KB इंटू WB इन ग्राम अपन डेल्टा TB to WA in gram. If other parameters are known, the molecular mass of non-volatile solute can be calculated using this expression. तो आपने देखा कि अगर other parameters known है तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार निर्धारित कर सकते हैं। यहां एक खास बात नजर आ रही है, मॉलिक्यूलर मास MB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB। इसके पहले भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और आपने देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन था, एक बढ़ता था तो दूसरा घटता था। सेम वही चीज यहां भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास MB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB। डेल्टा TB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के केस में आपने देखा था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, तो सेम वैसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया है, व्युत्क्रमानुपाती पाया गया है। आप देखेंगे हर जगह ये चीज देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, वही चीज यहां लिखा है। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने क्या देखा, किसी विलेय का अणुभार क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, ये साफ साफ इस एक्सप्रेशन में आपको नजर आ रहा है, MB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन करते हैं। यहाँ पर अगर एकेडमिक एग्जाम की बात करें तो एकेडमिक एग्जाम में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से फुल क्वेश्चन पूछ देता है। कई बार आपसे पूछता है व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिटरमाइंड यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। साथ में यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं जो यूजुअली फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। इस फार्मूले पर जो अभी आपने देखा था डेल्टा TB के लिए जो एक्सप्रेशन मिला था उस पर बेस्ड सीधे सीधे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं। तो एकेडमिक एग्जाम में तो ये पूछे ही जाते हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम न्यूमेरिकल सेक्शन में आगे डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।